बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से चर्चा में है और उसका कारण यह है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। अगर हम बसपा की बात करें तो मायावती के बाद ये पद सबसे बड़ा पद माना जाता है, यानी ये कहा जा सकता है कि आकाश आनंद आज की तारीख में बसपा में दूसरे सबसे मजबूत एक स्तंभ हो चुके हैं मायावती के बाद। लेकिन इस पे दलित समाज का क्या सोचना है, वो क्या समझते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी बड़ी दी गई और फिर उनसे ले ली गई। तो हम लोग इस समय मौजूद हैं चेतना चकल्लस पे। कानपुर की काफ़ी चर्चित जगह है क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक होती हैं, चाय की चुस्कियों के साथ होती हैं, तो उस पे बात करना यहाँ पे सबसे मुफीद रहता है, क्योंकि जब भी राजनीतिक चर्चाओं की बात होती है, दौर आता है, तो इसी तरह से यहाँ पर चकल्लस लगा करती है। तो यहीं पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है बसपा? नहीं, क्यों नहीं फ़ायदा होगा भाई, योग्य आदमी है, बाहर से पढ़ करके सारी किताबें बाबा साहब की और सारा संविधान जो सब कुछ पढ़ करके जो है और सारी योग्यता उनके पास है, और कुछ कमी हुई जो है बना उन्होंने किनारे कर दिया। किसी ने शिकायत की, जब वो शिकायत का सत्यापन हुआ तो वो जो है चीज़ झूठ निकली और उन्हें फिर वापस किया गया, और हर तरह से वो जो है आज काम कर रहे हैं बराबर हर क्षेत्र में, कहीं कोई कमी नहीं है। तो आपको लगता है कि इसका फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है कि क्या फ़ायदा होगा इसका? देखिए, जब अभी हम पिछला चुनाव इसका उदाहरण ले रहे हैं 2024, जब लड़ाई होती है और ज़्यादा हद तक चली जाती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है, और ये जो राजनीति है दो धाराओं के बीच है। एक धारा है भाजपा आरएसएस और दूसरी धारा है इंडिया गठबंधन अदर दल सारे देश के। अब जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश का दलित और बैकवर्ड एकजुट होकर 80 में 43 सीट जीत गया। तो जो दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग भाजपा की तरफ गोलबंद होकर गए थे वो वापस हुए और वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े, इसीलिए उनका बढ़त हुआ। और रहा सवाल मायावती जी का, आकाश आनंद का, तो अभी ये दौर उनके लिए मुफीद नहीं है। हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगी तो उनका मजबूती होगा और भाजपा के साथ लड़ेंगी तो वो कमज़ोर होंगी। यानी आपने दोनों तरह का बता दिया, और आपको ये लगता है कि अगर जो इंडी गठबंधन है उनके साथ जाते हैं तो उनका मजबूत होगा। आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं? मैं शाकिर अली उस्मानी। हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है कि 2022 में जब बहन जी ने चुनाव लड़ी थी तो 18% उनको वोट मिला था। क्यों आनंद जी युवा हैं और पूरे देश में अम्बेडकर वादियों की और शूद्रों की अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो अभी तक 7 में बहन जी आई, फिर 12 में अखिलेश यादव आए और 17 में जो है आपके जो है योगी जी आए। 27 में योगी जी का जाना तय है। बशर्ते यह है कि जो अम्बेडकर वादी हैं वो ईमानदारी से बहन जी के साथ खड़े हो जाएं। जिस दिन भी ये लोग बहन जी के पीछे खड़े हो जाएंगे तो जो आज पुलिस की दादागिरी है, जो दमनकारी नीति है मुसलमानों ब्राह्मणों के साथ तथा गरीबों के साथ, इसको मात्र 24 घंटे में बहन जी मुख्यमंत्री बनते ही इन लोगों की जो दादागिरी है वो चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की रही हो, तुरंत ख़त्म हो जाएगी। और समाज से कौन है? आप लोग हैं, आप समाज से हैं, तो बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद फिर से मजबूत पोजीशन पे आ गए। क्या लगता है कि इसका कुछ फ़र्क पार्टी को पड़ेगा? देखिए, इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब लोग जो है दगे हुए कारतूस हैं, पहले से इनको हम लोग सब जानते हैं। जो बहन जी का कॉन्सेप्ट है वो परिवारवाद को बढ़ाने का है, वो अपने भतीजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करके चल रही है। तो बसपा का रोल तो यहाँ जीरो है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है इस बार ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह परास्त करेगा, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो मतलब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा आकाश आनंद के आने से नहीं होगा पार्टी को? आप भैया समाज से और कोई यहाँ पर हों, आप बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई में कुछ फ़ायदा होने वाला है आकाश आनंद के आने से? युवा हैं, उनको पसंद भी काफ़ी किया जा रहा था जब वो शुरू में आए थे।
देखिए 2012 से पहले 2007 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के समुचित एससी समाज के लोगों ने मान्यवर कांसीराम और बाबा साहब के द्वारा उनके अरमानों से सींची हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ किया था। लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी कि बहन जी दलित समाज के लिए काम करेंगी, लेकिन उन्होंने दलितों ने तो पूरी तन्मयता से उनको वोट किया, अपना नेता माना। लेकिन सत्ता में आने के बाद फिर वही लोग आतताई हो गए जो सदियों से दलितों पे अत्याचार कर रहे थे। जब अपेक्षानुसार उनको रिजल्ट नहीं मिला दलितों ने, और फिर उसके बाद मायावती जी ने जब बाबा साहब के मिशन को बेचा, कांसीराम जी के मेहनत को धरातल में रखने का काम किया, तो दलित अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। आज वर्तमान समय में राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के द्वारा जो इंडिया गठबंधन दलित शोषित उपेक्षित समाज का जो एक संगठन उन्होंने बनाया और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस देश का शोषित और वंचित समाज सब इस समय इंडिया गठबंधन को अपनी आशा भरी नज़रों से देख रहा है और उसको ताकत देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी दलित समाज के लोग हैं उनका साफ तौर पे मानना है, किसी और को कुछ कहना हो अगर तो उनका ये मानना है साफ तौर पे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा आकाश आनंद का बसपा में आने से नहीं होगा, और उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो दलित समाज है वो अपने लिए एक नए ठिकाने के तौर पर जो ऑप्शन है, जिसे कहते हैं विकल्प कहते हैं, उसको तलाश रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2027 के चुनाव में आकाश आनंद के बसपा में आने से मायावती को कितना फ़ायदा होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।